आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर प्लांट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम प्लांट का आज जो जिक्र करने वाले हैं हमारे चैनल पर, जो जिक्र करेंगे वो आज राइस की जो क्रॉप होती है उसमें बहुत सारे समस्याएं आती हैं। तो उनमें से जो आज एक समस्या का जो जिक्र करने वाले हैं वो है वीड। वीड मतलब जो खरपतवार। खरपतवार क्या है, जो हम राइस लगाते हैं, राइस लगाने के बाद कुछ इसमें खरपतवार उग जाते हैं खेत में, और जिनके कारण हमें बहुत सारी समस्या आती है, जिससे हमारी उपज पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। और यदि आपके खेत में यदि हर्ब्स हो जाएं, मतलब वीड्स हो जाते हैं, तो आपकी उपज जो है बहुत कम हो जाती है, और जो है उसमें कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते हैं और बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। तो इससे बचाव करने के लिए जो है आजकल मार्केट में बहुत सारे हर्बिसाइड खरपतवार नाशी आ रहे हैं। तो हमें उन खरपतवार नाशी का, सही खरपतवार नाशी का कैसे चुनाव करें और कब यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक टाइम डिपेंड करता है। तो उस टाइम पर यदि हम इसका यूज करते हैं तो तभी हमें फ़ायदा मिलता है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको ये आज जो हम जिक्र करने वाले हैं तो वो करेंगे हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का कैसे यूज करें, कितनी मात्रा में करें और कब करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और शेयर करें। तो आज जो हम जिक्र करने वाले हैं राइस की क्रॉप। तो राइस की क्रॉप आप यहाँ देख रहे होंगे, ये राइस के जो ट्रांसप्लांटिंग है 10 से 15 दिन इसे ट्रांसप्लांटिंग हो चुका है। तो इसमें कुछ जो लीफ बर्निंग हो रही है, जो पत्तियाँ जली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जब ट्रांसप्लांटिंग हुआ था 10 से 15 दिन पहले, तो टेम्परेचर जो है 48-49 डिग्री के आसपास था, मतलब इस नॉर्थ रीजन में, जो आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो इसके कारण इसकी पत्तियाँ जल गई, और हमने जो है इसकी जो पत्तियाँ जली हुई थी उसके लिए हमने आपको इसका सुझाव भी दिया था। वो हमारे आप वीडियो में जा के देख सकते हो कि इसकी जो जली हुई पत्तियों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो और कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आज जो बात करेंगे धान में होने वाले खरपतवार। तो खरपतवार धान में जो होते हैं वो काफ़ी सारे, एक तो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और एक होते हैं नैरो पत्ती, मतलब संकरी पत्ती वाले खरपतवार। जो मतलब जैसे संकरी पत्ती और चौड़े खरपतवार का मतलब है, जो राइस के टाइप के खरपतवार जैसे इसकी पत्ती है उसको नैरो लीफ हर्बिसाइड बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा होता है चौड़ी पत्ती, जिसमें क्या है पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं, जैसे गदबड़ हो गया उस तरह की जो पत्तियाँ होती हैं उसको हम चौड़ी पत्ती खरपतवार। तो खरपतवार के विभाजन के मतलब पत्तियों के डिपेंड के आधार पर ही मार्केट में आपको हर्बिसाइड भी मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और नेड़ी पत्ती वाले हर्बिसाइड, दोनों के यूज अलग अलग होते हैं। तो धान में ज़्यादातर जो है वो चौड़ी पत्ती वाला, जो नैरो पत्ती मतलब संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जिसमें जैसे आपका मोथा हो गया, मोथा जो है काफ़ी हो जाता है। दूसरा है फिर इसमें आपका सांवक। तो सांवक की कई सारी प्रजातियाँ हो जाती हैं, वो जो काफ़ी नुकसानदायक होती है। क्योंकि सांवक इसलिए होता है कि ज़्यादातर हमारे एरिया में या बहुत सारे एरिया में क्या है, आप जो है जो ज्वार की क्रॉप ग्रो करते हैं, तो ज्वार की क्रॉप जब ग्रो करते हैं तो उसमें क्या सांवक उग जाता है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, ये दूसरी एक आपको ये क्रॉप दिख रही है ज्वार की क्रॉप, और यहाँ पर ये सांवक उगा हुआ है और ये मोथा भी उगा हुआ है। तो मोथा क्या है, जो सीड से भी मल्टीप्लाई होता है और इसके रिजोम्स, इसके जड़ों की गांठों की से भी मल्टीप्लाई होता है, और सांवक जो है सीड के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये देख रहे होंगे, जैसे ये है ज्वार, जब मतलब 1 महीने के बाद खिलाने लायक होगी, जब इसका स्टेज आएगी, तो इससे पहले क्या है सांवक का सीड बनकर ज़मीन में गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सीड आगे मल्टीप्लाई होता है, और जब हम राइस की क्रॉप लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खरपतवार आ जाता है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें जो है राइस की क्रॉप पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और इसको पहचानना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये उसी जैसी क्रॉप, उसी जैसी इसकी पत्तियाँ होती हैं, छोटी स्टेज में इसको पहचानना काफ़ी मुश्किल होते हैं। और जो सांवक की काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की होती हैं, बट उनका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज बात करेंगे हम हर्बिसाइड की। तो जो हमें जो राइस में है, जो राइस में क्या है करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग के 0 से 3 दिन बाद, मतलब पहला दूसरा तीसरे दिन तक, तीसरे चौथे दिन तक हमें जो है हर्बिसाइड का प्रयोग कर लेना चाहिए, तभी हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर्बिसाइड जो मार्केट में जो उपलब्ध है वो आता है रिफिट प्लस। रिफिट प्लस के नाम से खरपतवार आता है, खरपतवार नाशी आता है, जिसकी एक डोज रहती है 600 ml के आसपास उसकी डोज रहती है, और वो 1 एकड़ के लिए सफिशेंट होता है। आप उसको 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। तो ये क्या आपको 0 से 3 दिन में डालना होता है। तो जो प्रेटिला क्लोर, इसमें जो रिफिट प्लस है, ये इसमें जो टेक्निकल जो है प्रेटिला क्लोर है।
तो प्रेटिला क्लोर को आपको 600 ml 1 एकड़ में डालना है। तो डालने का जो तरीका है, इसको क्या करना है, जो इसकी बोतल आती है आप उसमें भी छेद कर सकते हो, या आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कोई बोतल हो आप उसमें डाल सकते हो, और इसमें आप अपने इच्छा अनुसार पानी मिला सकते हो, और उस बोतल के ढक्कन में छेद कर सकते हैं छोटा सा, और उसको फुहारे की तरह आप पूरे एकड़ में घूम घूम कर डाल सकते हो। और ये क्या रहना चाहिए, जब आप उसको डालते हैं तो खेत में आपके काफ़ी पानी भरा होना चाहिए, जो काफ़ी ताकि आपको लाभदायक रहे। तो इससे क्या आपका खरपतवारों का कंट्रोल हो जाता है, और खरपतवार आपके उगते नहीं हैं, और क्रॉप काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको इसमें क्रॉप में जब तक ये स्टेज रहे, जब तक फुटाव की अवस्था चलती रहे, तो आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। यदि आप पानी की कमी होने देते हो तो दवाई का जो प्रभाव भी कम हो जाता है, और उससे क्या खरपतवार भी काफ़ी आने शुरू हो जाते हैं, जो आपकी क्रॉप को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बहुत जो सावधानियाँ हैं आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, और ये 0 से 3 दिन की एक्टिविटी आपको बहुत ध्यानपूर्वक कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर जब खरपतवार आ जाएंगे फिर उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, आपको प्रेटिला क्लोर रिफिट प्लस आप डाल सकते हो 1 एकड़ में, और 1 एकड़ की डोज आती है, पानी में मिलाकर 0 से 3 दिन आप इसको यूज कर लेना चाहिए, और खेत में पानी भरा रहना चाहिए ताकि आपके खेत में खरपतवार ना हो। और ये काफ़ी इफेक्टिव वो केमिकल है, प्रेटिला क्लोर के नाम से आपको और भी ब्रांड का मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो और आप इसका यूज कर सकते हो। इससे आप अपनी फसल को जो है खरपतवारों से बचा सकते हो। इस क्रॉप से रिलेटेड आपको या खरपतवारों से नाशी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।